हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विद अरविंद में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म का जो 2500 क्वेश्चंस का साइंस का सेट आया हुआ है रुक्मणी प्रकाशंस का। उसमें से आज हम सेट देखेंगे 74। इससे पहले सारा सेट अगर नहीं देखें ज़रूर देखिए चैनल पर जा करके। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करता है, जो प्रीवियस सेट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है सारा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन है और न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छा। ज़रूर आप देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो स्टडी विद अरविंद टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ये एक शिफ्ट में जितना क्वेश्चन पूछा गया उसी का एक सेट बनाया गया। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपका साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अभी एग्जाम चल रहा है ग्रुप डी का, उसमें बहुत अधिक इससे लाभ पहुंचेगा, तो आप इसको ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर आज हमारा होगा 74, जो 24/10/2018 को पूछा गया क्वेश्चन था और अभी बहुत ज़्यादा साइंस भी पूछ रहा है, तो ज़रूर आप देखिए। चलिए सेट नंबर 74 का आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन है कि सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है। सौर कुकर का अंदर का रंग बताना। तो अंदर का रंग आपका देखिए यहाँ पे काला होता है। सौर कुकर का जो रंग होता है अंदर वाला रंग वो काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे न्यूनतम बताना है, तो आपका सीजियम जो हो जाएगा आपका सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ये याद रखिए, आपका सीजियम जो है सबसे न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक तत्व है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल से सघन में, विरल आपका देखिए विरल यहाँ पर आपका हवा हो जाएगा, सघन आपका यहाँ पे कांच हो जाएगा। तो विरल को हम हवा बोलते हैं और सघन को हम कांच बोलते हैं। तो विरल से जब सघन में जाएगी तो क्या होगा, देखिए ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुकेगा, और अगर गति पूछेगा तो गति इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगी। अगर गति पूछे तो गति क्या होता है इसका, कम हो जाता है जब विरल से सघन में जाती है। जब सघन से विरल में जाती है तब अभिलंब से दूर भागती है और गति बढ़ जाती है। भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्वों को क्या कहा जाता है। समूह 18 वाला मूल तत्व को क्या बोलते हैं, हम निष्क्रिय गैस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो जुड़े हुए पैर किस समूह होता है, आपका ऑर्थोपोडा में होता है। ये जो है आपका जंतु समूह का सबसे बड़ा समूह ऑर्थोपोडा, और पादप समूह का सबसे बड़ा समूह को बोलते हैं थैलोफाइटा। आप दोनों के ध्यान में रखिए। तो किस समूह में जो आपका पैर जुड़ा हुआ रहता है, तो ऑर्थोपोडा में पैर जुड़ा हुआ रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 1 विलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में, लवण की मात्रा जो आपका 47 ग्राम, द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट किया, अभी तक 15 से 20 बार रिपीट कर चुका है। इसमें से कुछ नहीं करना होता, आपका जो छोटा वैल्यू है, ठीक है, ये छोटा वैल्यू को हम सबसे ऊपर रखेंगे। उसके बाद जो ये बड़ा है और प्लस छोटा, यानी 320 प्लस 47 इंटू जब परसेंट पूछा है उसको 100 से मल्टीप्लाई। सब क्वेश्चन से आपको यही रूल अपनाना है। तो आपका जो है बन जाएगा 6 का क्या आंसर आ जाएगा, आपका 12.8% आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सत्य है, सही वाला आपको बताना है। देखिए इसमें से सही क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। ये तो क्वेश्चन सही है, पीछे भी पूछा गया था क्वेश्चन से। दूसरा देखिए इस कथन क्या बोल रहा है ये कि यदि किसी अभिक्रिया धातु के पृष्ठ से पर हवा, पानी या उसे आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ता है तो इसे संक्षारित होना कहा जाता है। इस प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन है इसका, देखिए एक बार फिर से देखिए इसको। 7 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनमें से उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उनकी गंध और स्वाद बदल जाती है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होना। नेक्स्ट दूसरा देखिए, यदि किसी अभिक्रिया धातु के पृष्ठ पर हवा, पानी, उसके आसपास के अन्य पदार्थों का प्रभाव पड़ती है तो ये संक्षारित होना कहा, इस प्रभाव को संक्षारण कहा। ये आपका सही हो जाएगा, ये आपका सही, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। 7 नंबर का क्या हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा, यानी ए आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जी का मान त्वरण की इकाई के समान अर्थात डैश होता है। तो जी का मान जो त्वरण का इकाई क्या होता है, जो आपका एक्सेलरेशन होता है इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो जी इसका जी के बराबर होता है, गुरुत्व के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 का सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर आपका न्यूमेरिकल्स है, तो आप जरूर इसको वीडियो पॉज करके बनाइए। एक बच्चे के हाथ में 1/8 kg एक गेंद और इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है और उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उसके हाथ से 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाता था। बच्चे द्वारा फेंके गए स्थिर बल का मान क्या होगा। तो आप इसको जरूर बनाइए। 9 का हम आंसर बता देते हैं आपको, 5 न्यूटन आपका इसका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप जरूर बनाइए न्यूमेरिकल्स को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर बोल रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड विभिन्न माध्यम में ध्वनि के चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है। देखिए आपका 10 नंबर का जो होगा हीलियम में ध्वनि की चाल 965 किलोमीटर होता है। आपको देखिए बता क्या रहा है 10 का जो है आपका, ये आपका गलत हो जाएगा, हीलियम में इतना नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल 1284 होती है, ये आपका सही है। हाइड्रोजन में जो होता है आपका ध्वनि की चाल कितना होता है 1284 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका केवल बी जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आपका सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है। शुक्राणुओं का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है आपका वृषण में होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर डैश मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है आपका, ये टेंडन या पेशी जोड़ता है। अगर इसी में रहेगा, अगर हड्डी से हड्डी को कौन जोड़ता है, तो हड्डी को लिंगामेंट जोड़ता है, यानी स्नायु बंधन जोड़ता है। आप इसको ध्यान में रखिए, हड्डी को हड्डी से आपका स्नायु यानी लिंगामेंट जोड़ता है, और मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है आपका, ये टेंडन या पेशी जोड़ता है। तो आपका आंसर डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखना है, तो ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ सोना नहीं है तो चांदी हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ऐसे सबसे अधिक आघात वर्धनीय सोना होता है, तो आपका ऑप्शन नहीं दिया गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो द्रव्यमान को परिभाषित करना है। तो देखिए द्रव्यमान का परिभाषा होता है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का घनत्व निर्धारित करता है, आप याद रखिए इसको। द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु का घनत्व को निर्धारित करता है। द्रव्यमान होता क्या है, तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए कि पदार्थ की राशि को उस वस्तु का क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पुरुषों में वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है। तो वृषण कोष जो आपका शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर का तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है, यही इसका सही आंसर है। पुरुषों में जो वृषण कोष शरीर से बाहर क्यों रखा जाता है, क्योंकि शुक्राणु का जो निर्माण होता है सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 16 नंबर है। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक क्या है। तो एक क्या है आपका, देखिए वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। वस्तु मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, तभी हमको पता लगता है कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए चलिए देखिए क्वेश्चंस क्या था हमारा कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें होनी चाहिए, तो उनमें से एक क्या है आपका, तो वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। इसका डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में कौन मदद करता है आपका,
ये एब्सिसिक अम्ल मदद करता है। एब्सिसिक अम्ल जो है ये गिरने और सब सारा काम इसका उल्टा होता है, फूल को बढ़ने नहीं देता है, बीज अंकुरित होने नहीं देता है एब्सिसिक एसिड। तो ये सारा काम उल्टा वाला काम करता है। ज़रूर याद रखिए इसको। कौन रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, तो एब्सिसिक एसिड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर। 50 kg का द्रव्यमान एक लड़का 10 सेकेंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। यानी आपको इसका शक्ति ज्ञात करने दिया। देखिए 10 सेकेंड में कितना सीढ़ी चढ़ता है, 43 सीढ़ी, और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना दिया, 15 सेंटीमीटर। तो इससे पहले आप इसकी ऊंचाई h निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके 43 गुना 15 कीजिए, और ये सेंटीमीटर में आपका आया। सेंटीमीटर को आने पर इसको आप मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलने के बाद आप इसमें से फॉर्मूला लगाइए mgh/t, इस पर आपका आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है, ज़रूर आप इसको एक बार बनाइए। 18 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर यानी 322.5 वाट आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही है। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटा के लिए उपयोग किया जाता है, तो बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की गई ऊर्जा क्या हो जाएगा। ये आप सबको मल्टीप्लाई करके हम 1000 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ज़रूर बनाइए, वीडियो पॉज करके। इसका आंसर आ जाएगा 4 यूनिट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक वस्तु ऊर्ध्वाधर स्थिति में फर्श u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाले परिवर्तन बताना है आपको। क्या हो जाएगा आपका, ये 2u हो जाएगा। फर्श u वेग से टकराती है और उसी वेग से पुनः वापस उछल जाती है, तो चाल में होने वाले परिवर्तन क्या हो जाएगा आपका, 2u हो जाएगा। यानी 20 का सी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक एटमॉस्फेयर में कितना के बराबर होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होता है ये आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये आपका ए नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, तो 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर है। कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का बताना है आपको। यहाँ पे 44 यूनिट हो जाता है कार्बन का हो जाता है आपका 12 हो जाएगा कार्बन का। ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 हो जाता है। CO2 है 8 दूनी 16 दूनी 32 हो जाए आपका CO2 का। तो कितना हो जाएगा, दोनों 44 आपका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरा 23 नंबर। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम के आवेश को प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य कितना हो जाएगा। देखिए इसमें से कार्य पूछा है, तो W बराबर Q इंटू आप भी लगाइए। यहाँ पे देखिए कूलम दिया हुआ है आपका, आवेश दिया है 5 कूलम और भी दिया हुआ 10। 10 को 5 से मल्टीप्लाई 10 × 5 = 50 जूल आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। जब अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, परिणाम आपको बताना है। देखिए ये बनाएगा क्या आपका, ये लवण और जल बनता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है साथ में, तो क्या बनाएगा आपका, लवण और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डैश के बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जेमेटोफाइट और स्पेरोफाइट चरण के साथ अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधे सहित आमतौर पर सामान्यतः विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 25 एक साथ चर्चा की जाती है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, डैश बीज रहित संवहनीय पौधे होते हैं जो स्वतंत्र जोमेटोफाइट और स्पेरोफाइट चरण के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनीय पौधा सहित आमतौर पर समान विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो ये टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है। आपका 25 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से देखिए 74 नंबर सेट मेरा कंप्लीट हुआ। अगर आप इससे पहले वाला नहीं देखें तो आप जरूर चैनल पर जा करके देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू।